नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। रियल एस्टेट की ही फील्ड से अपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो कोलैबोरेशन पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अपने इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका अपना घर पुराना हो चुका है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है, तो क्या आपके लिए यह समय उचित होगा जिसमें कि आप अपने घर की नए सिरे से कंस्ट्रक्शन करवा सकें, बिल्डर से उसकी कोलैबोरेशन करवा सकें, या फिर अभी आपकी पारिवारिक स्थिति इस बात की इजाजत नहीं देती। दोस्तों, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण और पारिवारिक सेंटीमेंट से जुड़ा विषय है जिसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ना तो किसी ने आज तक आपको बताया होगा और ना ही सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपने इससे मुतल्लिक कोई वीडियो देखा होगा। इतने वर्षों की अपनी प्रैक्टिस और अनुभव के आधार पर मैं इस तरह के पारिवारिक सेंटीमेंट्स को अपने बहुत से क्लाइंट्स को समझा चुका हूं और अक्सर समय असमय समझाता ही रहता हूं, लेकिन पब्लिकली इस महत्वपूर्ण बात को पहली बार इस वीडियो के द्वारा आपको समझाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप उस सेंटीमेंट्स को जरूर समझेंगे। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने मकान की कोलैबोरेशन कराने के लिए अच्छे बिल्डर का चयन कैसे करें। इसके साथ साथ यह भी बताऊंगा कि जिनके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं और वह अभी अपने मकान की कोलैबोरेशन करवाने की सोच रहे हैं, उन्हें तो मेरी यह वीडियो आज जरूर देखनी चाहिए। आपसे अनुरोध कि मेरी इस पूरी वीडियो को कृपया आखिरी तक जरूर देखें। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, कोलैबोरेशन करने अर्थात अपने पुराने मकान को किसी भी अच्छे बिल्डर से नया बनवाते वक्त एक मूल मंत्र तो आप हमेशा ध्यान में रखें, और यह बात बिल्डर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स दोनों को ही ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अच्छे प्रॉपर्टी एजेंट को बिना बीच में डाले डायरेक्ट कोलैबोरेशन डील कभी भी ना करें। उसका कारण मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। अब मेन बात जो कि अक्सर मैं उन लोगों को जरूर समझाता हूं जिनके घर में बहुत बड़ी उम्र के बुजुर्ग माँ बाप होते हैं और वह अभी दिल से इस बात के लिए सहमत नहीं है कि इस समय मकान को नए सिरे से बनवाया जाए, उसकी कोलैबोरेशन करवाई जाए। वो लोग कोशिश करें कि यदि कुछ वर्षों तक अभी पुराने घर में काम चल सकता है, यानी कि अभी अगर कुछ और वर्ष अपने उसी पुराने मकान में आप रह सकते हैं, कुछ वर्ष रुक कर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। दरअसल छोटे से छोटे प्लॉट पर भी यदि सही तरीके से कोई नई बिल्डिंग बनानी हो तो उसमें लगभग 15 से 18 महीने का समय तो लगता ही लगता है। उस समय घर के बुजुर्ग जिन्होंने अपने सपनों के आशियानों को अपने ही खून पसीने के पैसों से सारा दिन खड़े होकर उसे तैयार करवाया था, उन्हें दो बड़ी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। एक तो वह लगभग 15 से 18 महीने का समय जो अपना नया घर बनाते वक्त उन्हें किसी किराए के मकान में रहना पड़ता है ना। सच पूछो तो उन्हें लगता है कि हम अपने ही घर से बेघर हो गए। कारण यह है कि अपने घर में वर्षों से रहते रहते उन्हें सब पता रहता है कि कौन सा बिजली का स्विच किस चीज का है, पंखे का कौन सा है, वॉशरूम का कौन सा है या अन्य कमरों का कौन सा है, और कौन सा उनका सामान कहाँ कहाँ रखा है। आधी रात को भी अंधेरे में भी वह अपना सामान आसानी से ढूंढ लेते हैं। लेकिन दूसरे किराए के घर पर इतना समय बिताना अधिकतर बुजुर्गों को सूट नहीं करता और वह बीमार पड़ जाते हैं। जिन जिन लोगों ने भी ऐसी परिस्थितियों में अपने घर की कोलैबोरेशन करवाई होगी, वह सब मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरे अधिकतर बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है कि जब उनके सारे दिन खड़े होकर बनवाई गई पुरानी इमारत को तोड़ा जाता है ना, तो अथोड़ा उस पुरानी इमारत पर नहीं, उनके दिल पर पड़ता है। भले वो बुजुर्ग अपने बच्चों से अपने दिल की यह बात ना बता पाए, लेकिन यह सच है। रियल एस्टेट के लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब कोई प्रॉपर्टी एजेंट प्रॉपर्टी ओनर और बिल्डर की कोलैबोरेशन डील करवा रहा होता है तो अक्सर बुजुर्ग प्रॉपर्टी ओनर बिल्डर से कहते हैं कि आपको इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ते वक्त पता चलेगा कि यह बिल्डिंग कितनी मजबूत है। इसकी दीवार पर तो कील ठोकते हुए मजबूत से मजबूत लोहे की कील भी मुड़ जाती है। इस बिल्डिंग पर तो
डबल डबल सरिया और डबल सीमेंट मैंने खुद खड़े होकर डलवाया था। अपने हाथों से दिन में 3-3 बार तराई किया करते थे। कई बार तो यह बात बताते हुए किसी किसी बुजुर्गवार की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। दोस्तों सच बताऊं तो मैंने अपने इतने वर्षों की प्रैक्टिस के दौरान बहुत से बुजुर्गों को कोलैबोरेशन के बाद अपने नए घर के मुहूर्त पर नहीं देखा। वो लोग बहुत ही खुश नसीब होते हैं जिन्हें कि अपने नए बने घर के मुहूर्त अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद की छाया तले करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही कहा करता हूं कि जब घर के बड़े बूढ़े बुजुर्गवार दिल से सहमत हों तभी आप पुराने घर की कोलैबोरेशन करें। दूसरे, मेरी एक बात हमेशा आप जरूर याद रखना दोस्तों कि घर के बड़े बुजुर्गों का लिविंग रूम हमेशा उनके कंफर्ट के हिसाब से बनवाएं, ना कि सिर्फ नए डिजाइन या फैशन के हिसाब से। इसके लिए आज मैं आपको अपने ही परिवार का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमने अपने घर की कुछ वर्ष पहले रेनोवेशन करवाई। रियल एस्टेट के ही ट्रेड में है तो स्वाभाविक है कि नए आधुनिक और डिजाइनर तरीके से करवाई होगी, सब कुछ लेटेस्ट। लेकिन मेरे पिताजी अपने लिविंग रूम में अपने को कंफर्ट महसूस नहीं करते थे। कुछ समय तक तो उन्होंने इस बात को हमसे छुपाए रखा, हमें कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक दिन शाम के समय उन्होंने मुझे बुलाया और समझाया कि बेटा, तुम दोनों भाइयों ने बहुत अच्छा घर बनाया है, बहुत पैसा भी लगाया है, लेकिन बेटा हम होटल में रह रहे हैं या घर पर, जो भी चीज चाहिए सबकी सब बड़ी बड़ी अलमारियों में पहले उनको खोलो, बड़े बड़े ड्रॉर्स को खोलो, फिर निकालो, फिर से उसे बंद करो। बेटा एक आध खूंटी अगर बाहर लगी हो या दरवाजे के पीछे जैसे कि पहले लगी हुई थी वैसे ही हो तो पेंट कमीज उतारकर इंसान बड़े आराम से वहां टांग सकता है। पहले सारी बड़ी अलमारियों को खोलो, फिर कपड़े हैंगर पर लटकाओ। हम किसी होटल में थोड़ी ना रह रहे हैं। बेटा बेडरूम में अगर कोई मुझसे मिलने आएगा तो वो अपना जानने वाला ही तो होगा, कोई बाहर का थोड़ी होगा। तो फिर उससे किस चीज का दिखावा करना, क्या छुपाना। दोस्तों बात बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत गहरी थी। मैंने उसी दिन उनके रूम की दीवार पर कपड़े वगैरह टांगने के लिए 2 सुंदर सी 3-4 हुक वाली खूंटियां लगवा दी जिनसे उन्हें अनकंफर्ट महसूस ना हो। हालांकि नए स्विचेस को भी समझने में उन्हें काफी समय लगा कि कौन सा पंखे का है, कौन सा लाइटों का है। हम देखते थे कि उन्हें नए स्विचेस की वजह से भी शुरू में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने हमें कभी जताया नहीं। दोस्तों मेरा आपसे यह बताने का मकसद सिर्फ यह है कि जिन बड़ों के कारण आज हमारा कुछ वजूद है, नया मकान बनाते वक्त कम से कम उनके रहने वाले कमरों को तो तैयार करते वक्त उनकी राय जरूर लें। उनका रूम आप उन्हीं के कंफर्ट के हिसाब से बनवाएं, जैसा वो चाहते हैं वैसा बनवाएं। जरूरी नहीं कि बहुत महंगी एक्सेसरीज लगवा देने से ही हम उन्हें कंफर्ट दे पाएंगे। कभी कभार बहुत छोटी और सस्ती सी किसी आइटम से भी उन्हें सुकून मिल सकता है। उनकी जरूरतों और कंफर्ट को हमें समझना होगा। अब बात आती है कि कोलैबोरेशन करते वक्त किसी अच्छे बिल्डर का चयन कैसे करें। इसके लिए जैसे कि मैंने आपसे इस वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आगे बताऊंगा कि आप किसी रियल एस्टेट एजेंट के बिना कभी भी कोई डील ना करें। और वह बात मैंने इसलिए कही थी कि एक तो वह एरिया जहां आपकी वह प्रॉपर्टी है जिसकी आप कोलैबोरेशन करवाना चाहते हैं, उस एरिया का प्रॉपर्टी एजेंट ही आपको अच्छे से बता पाएगा कि आप किस बिल्डर से काम करवाएं, किस बिल्डर की उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छी रेपुटेशन है जो कि समय पर आपको काम पूरा करके दे सकता है। आपको वह प्रॉपर्टी एजेंट उन सभी रिप्यूटेड बिल्डर्स की बनी बिल्डिंग्स भी दिखाएगा, उनके काम के करने का तरीका, उनके बारे में अच्छे से वह सब कुछ समझाएगा। दूसरे, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोलैबोरेशन डील का समय बहुत लंबा होता है, कम से कम 15 से 18 महीने का। तो इतनी लंबी कोई भी किसी भी तरह की डील एक तो बिना प्रॉपर्टी एजेंट के सिरे नहीं चढ़ा करती, यानी कि सही से मैच्योर नहीं हो पाती।
और वह इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इतने लंबे समय के दौरान एक तो तकनीकी रूप से बहुत सी चेंजिंग, बहुत से बदलाव, कुछ कुदरती और कुछ सरकारी दिक्कतें आती ही रहती हैं, जिसके कारण आप यह समझें कि इस दौरान कम से कम 30 से 35-40 मीटिंग्स तो बिल्डर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स के बीच में होती ही होती हैं। इसके अलावा जो मुद्दे बिल्डिंग बायलॉज को लेकर, मटेरियल और एक्सेसरीज की क्वालिटी को लेकर सामने आते हैं, सो अलग। इन सभी मीटिंग्स, सभी मुद्दों को बिना किसी अच्छे और सुलझे हुए प्रॉपर्टी एजेंट के बिना सॉल्व नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी दिक्कतें भी अकस्मात सामने आ जाती हैं, जिससे कि बिल्डिंग का काम समय पर चाहते हुए भी बिल्डर पूरा नहीं कर पाता। जैसे कि पर्यावरण खराब होने के कारण, हवा में बहुत अधिक प्रदूषण के कारण पिछले वर्षों कई महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम सरकार ने रुकवा दिया, आप सब जानते हैं। इस वर्ष कोरोना के कारण कई महीनों काम रुका रहा। अब काम शुरू हुआ भी तो लेबर की कमी आ गई। इस तरह अलग अलग तरह की अनेकों समस्याएं समय असमय आती ही रहती हैं, जिन्हें कि एक अच्छा और सुलझा हुआ प्रॉपर्टी एजेंट ही दोनों पार्टीज को आपस में बिठाकर एमिकेबली उन समस्याओं का निपटारा आसानी से करवा सकता है। अधिकतर समस्याओं का समाधान तो दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाए बिना प्रॉपर्टी एजेंट अपने एंड पर ही सॉल्व कर देता है, जिससे कि कई मुद्दों पर किसी गलत फहमी के कारण आपस में पार्टीज का टकराव होने से बच जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो कोलैबोरेशन पार्ट 2 में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे जरूर बताएं यह लिखकर कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। जिन मित्रों ने किसी कारणवश कोलैबोरेशन पार्ट 1 की मेरी वीडियो ना देखी हो, उनसे अनुरोध कि कोलैबोरेशन पार्ट 1 भी जरूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अपनी अगली बेहतरीन वीडियो कोलैबोरेशन पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि कोलैबोरेशन एग्रीमेंट को लेकर एक ऐसा पॉइंट जिस पर आकर दोनों पार्टीज, बिल्डर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स की सुई वहीं की वहीं अटक जाती है, जिसे कि कोई सुलझा और समझदार प्रॉपर्टी एजेंट ही समझा सकता है और सुलझा सकता है। अपनी अगली वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि उस पॉइंट का, उस समस्या का बेहतर समाधान क्या हो सकता है। मेरी उस अगली ज्ञानवर्धक वीडियो कोलैबोरेशन पार्ट 3 को देखने के लिए कृपया मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे जिन व्यूअर्स ने इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे निवेदन कि नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि रियल एस्टेट के किसी ज्ञानवर्धक और अनछुए विषय को लेकर मेरी नई आने वाली सभी की सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और साथ ही मुझे भी अपनी दुआओं में याद जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।